हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड अभी दोपहर के 3:05 हो रहे हैं, ठीक है। मार्केट क्लोज होने में 25 मिनट बचे हुए हैं, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं मेरे वीडियो के स्टॉक्स के प्राइसेस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। करेंटली 239 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है विथ 1.7% डाउनफॉल। अब यहाँ पे इनके फंडामेंटल में कोई मेजर चेंज आया है क्या? बिल्कुल भी नहीं। एज़ यूजुअल फंडामेंटल्स अभी भी ज़बरदस्त हैं एंड कोई वैसा मेजर रेड फ्लैग आपको नहीं मिलेगा देखने को। एंड डायरेक्टली मैं इसके टेक्निकल पार्ट पे जंप करता हूँ, जिस बेसिस पे मैंने इसको अपने वीडियो में आज इंक्लूड करा है। तो यहाँ पे इसके चार्ट को हम लोग ओपन करेंगे एंड आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो एक बेस बन रहा था एंड अभी ये 2.15% नीचे गिर गया है, ठीक है। अब इस बेस पे आपको हमेशा अलर्ट रहना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर बुलिश तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि अभी बेस फॉर्म हो रहा है। बेस फॉर्म होने के बाद जब ब्रेकआउट मिलता है तब जाके उसको बुलिश कंसीडर किया जाता है, जो चीज़ अभी तो नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि ये बेस का जो लोअर लेवल है मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है। मतलब कि एक लेवल है जहाँ से स्टॉक रिवर्स कर रहा है, फिर नीचे गिर जा रहा है, फिर अगेन रिवर्स हो रहा है, फिर नीचे गिर जा रहा है, फिर अगेन रिवर्स हो रहा है। तो आप समझिए कि इस सपोर्ट लेवल पे उतने ज़्यादा एग्रेसिव बायर नहीं है। अगर एग्रेसिव बायर रहते तो विद इन फ्यू वीक्स बार बार ये घूम के सपोर्ट पे क्यों आता? आप समझ रहे हो ना। अगर ये बार बार रिवर्स करके सपोर्ट पे आ रहा है, इट मीन्स उतना इफेक्टिव बाइंग नहीं हो पा रहा है। अब इसी केस में होगा क्या, एक बार ये इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर देगा, जितने भी यहाँ पे बैठे हुए बायर्स थे वो सारे एग्जिट करना स्टार्ट कर जाएंगे कि नहीं भाई अल्टीमेटली हम लोग हार गए। एंड उनके एग्जिट करने से स्टॉक में फिर अच्छा खासा मोमेंटम के साथ हम लोग को सेल ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो ये हम लोग का इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अभी के लिए है, नोट करके चलिए। क्लोज टू 225 के आसपास में, ठीक है, 225 के आसपास में ये हम लोग का इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। एंड इस सपोर्ट लेवल के ब्रेकडाउन के बाद डायरेक्टली ये बढ़ेगा अपने अगले मेजर सपोर्ट लेवल की ओर। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में आप चेकआउट करो तो इसका अगला मेजर सपोर्ट लेवल डायरेक्टली 200 रुपये के पास है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा हम लोग को अलर्ट रहना रहेगा। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो नो डाउट आप इसको करंट मार्केट प्राइस में भी पिक कर सकते हो, बट ओनली स्मॉल क्वांटिटी। अगर आपके पास 10, अगर जैसे मुझे 10 शेयर खरीदने रहते तो मैं यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 1/3 यानी कि 3 शेयर खरीदता, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन अभी तक मिला नहीं है। ऐसा तो कुछ प्राइस एक्शन बना नहीं है जिस बेसिस पे मैं ये कह सकूँ कि नहीं भाई अभी यहाँ से ये रिवर्स करने वाला है, खरीद लेता हूँ, बाद में मौका मिलेगा नहीं। वैसा तो कुछ सिनेरियो यहाँ पे बना नहीं है, तो फिर क्यों मैं उतना एग्रेसिव बाइंग करूँ। बट हाँ, यहाँ पे ऑल टाइम हाई के कंपैरिजन में स्टॉक एक डिसेंट डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है, जिस बेसिस पे थोड़ा सा मैं स्टॉक खरीदना कंसीडर कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो नहीं, ठीक है। तो जियो फाइनेंशियल का अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आपको पता है। आपको सिंपली अभी न्यूट्रल माइंडसेट रखना है। जो भी अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं देखने दीजिए, होने दीजिए। आपको सिर्फ वीक एंड में एक बार इसका चार्ट देख लेना है या फिर मंथ एंड में। डेली देखेंगे, अप्स एंड डाउन्स देखेंगे तो हम लोग एक्साइटेड होके फोमो बाइंग कहीं ना कहीं हो जाएगा, गलत बाइंग हो जाएगा कहीं ना कहीं। इसीलिए सबसे बेहतर हम लोग के लिए यही रहेगा कि डेली इसके चार्ट को देखना ही नहीं है, वीक एंड या फिर मंथ एंड में चार्ट को देखना प्रेफर करेंगे हम लोग। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। देखिए, मैं एक ही चीज़ आप लोगों को बार बार रिमाइंड करता हूँ कि आप लोग ये माइंडसेट बदल दीजिए। कुछ लोग सोचते हैं ना कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक है, इतना गिर गया अब और क्या ही नीचे गिरेगा, अब यहाँ से तो ये रिवर्स ही करेगा। ये टोटली गलत पॉइंट ऑफ व्यू हमारा। हमें नहीं पता रहता है कि कोई स्टॉक कितना नीचे गिर सकता है या फिर अगर कोई स्टॉक ऊपर उठ रहा है तो कितना ऊपर उठ सकता है। इसीलिए हमेशा हम लोग को न्यूट्रल माइंडसेट रखना है। अगर कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक 20% नीचे गिरा है तो क्या गारंटी है कि वो वहाँ से और 20% नीचे नहीं गिर सकता है? वहाँ से और भी तो 20% नीचे गिर सकता है ना। ऐसा कोई सेबी के द्वारा बनाया हुआ कोई सेट ऑफ रूल्स तो नहीं है कि अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है कोई स्टॉक तो वो 15% से ज़्यादा नहीं गिर सकता, 30% से ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकता। अगर वैसा कोई प्रॉपर रूल होता तब हम लोग ज़रूर बायस्ड व्यू लेके चलते, बट वैसा कुछ है नहीं। मार्केट में अनसर्टेनिटी बरकरार देखने को मिल रहा है, तो फिर हम लोग क्यों बायस्ड व्यू लेके चलेंगे। KPIT टेक्नोलॉजीज़ करेंटली 2% डाउन है, 741 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से नो डाउट बेस फॉर्मेशन हो रहा था, बट इस बेस फॉर्मेशन में हम लोग एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे।
यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आफ्टर कंटिन्यूअस डाउनफॉल यहाँ पे जिस तरीके से ये नीचे गिर रहा था, ये ऑब्वियस था कि एक पुल बैक ये लेगा ही लेगा। क्यों पुल बैक लेगा? क्योंकि जितना भी यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं ना, जैसे कि जो नीचे में बैठे हुए बायर्स रहते हैं, स्टॉक ऊपर जाता है तो यहाँ पे जिन्होंने स्टॉक को खरीदा है वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही करेंगे, एंड उनके प्रॉफिट बुकिंग करने से स्टॉक थोड़ा सा रिट्रेस करता है। ठीक उसी तरीके से जब कोई स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है तो टॉप में बैठे हुए जितने भी सेलर्स हैं, शॉर्ट सेलर्स हैं, वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, एंड शॉर्ट सेलर्स के प्रॉफिट बुकिंग के चलते स्टॉक रिकवर करता है, बाउंस बैक करता है। तो ये छोटा सा रिकवरी आपको ये देखना रहेगा कि एक्चुअल में यहाँ पे बायर्स आए हैं या फिर ये सेलर्स के द्वारा लिटिल बिट प्रॉफिट बुकिंग है, नहीं तो फिर आप तो ट्रैप हो जाओगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप ये देखिए दोस्तों, कोई भी स्टॉक यहाँ से नीचे गिरेगा, सेलर्स ने स्टॉक को सेल कर दिया, फिर अब उनको प्रॉफिट बुक करना होगा तो वो लोग स्टॉक को बाई करेंगे। सेलर्स, शॉर्ट सेलर्स पहले सेल करते हैं, बाद में बाई करते हैं। तो यहाँ पे बाई करेंगे तो थोड़ा सा ये पुल बैक लेगा, बाउंस बैक करेगा, फिर दोबारा से यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर से एक न्यू लो का क्रिएशन होगा। इसी तरीके से तो लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन होता है, एंड हाइयर हाई एंड हाइयर लो का फॉर्मेशन होता है अप ट्रेंड में, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल से करेक्शन हुआ, लिटिल बिट हम लोग को बाउंस बैक देखने को मिला, पुल बैक देखने को मिला। अब यहाँ पे एक्चुअल वे में अगर बायर्स आए हुए रहेंगे तो ये जो सपोर्ट है ना, ये जिस लेवल से स्टॉक में बाउंस बैक मिला क्लोज टू 620 लेवल, इसका ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। हल्का हल्का नीचे गिरेगा, इस पर्टिकुलर लेवल पे दोबारा से एक शार्प बाउंस बैक मिल जाएगा। अगर वैसा कंडीशन होता है तो फिर समझेंगे हाँ भाई बायर्स भी यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। मगर वैसा सिनेरियो अगर नहीं होता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये फिर अपने प्रीवियस ट्रेंड को ही कंटिन्यू कर सकता है, यानी कि डाउन ट्रेंड को। तो यहाँ पे भी हम लोग को उतना ज़्यादा एक तरफा सोच नहीं रखना है स्टॉक को लेके। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो ये स्टॉक 3.6% डाउन है, 4927 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देने के बाद वो तो बोलिए कि मार्केट अभी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आप निफ्टी के चार्ट को देख लो तो वहाँ पे अनसर्टेनिटी बरकरार है। अभी निफ्टी अच्छा खासा डाउन हो गया, अप्रॉक्स 155 पॉइंट्स डाउन हो गया। तो ओवरऑल मार्केट नीचे गिर जा रहा है, जिसके चलते इतना ज़बरदस्त ब्रेकआउट देने के बावजूद स्टॉक अच्छा खासा ऊपर नहीं जा पा रहा है। ये तो हमें भी पता है कि एट द एंड स्टॉक्स अपने मार्केट के ट्रेंड को ही फॉलो करते हैं। हालांकि नेटवेब टेक्नोलॉजीज में टॉप लेवल से नो डाउट सेलिंग हुआ है, बट अभी के टाइम पे नेगेटिव पैटर्न नहीं क्रिएट हुआ है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव प्राइस एक्शन बन गया है। अभी हम लोग का ये जो ब्रेकआउट का लेवल है ना, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि एक बार इसने ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया, नीचे गिरा, फिर एक ज़बरदस्त तेज़ी आई। अब ये दोबारा अगर ये ब्रेकआउट के लेवल के नीचे आ जाएगा ना तो सिनेरियो हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है तो बार बार उसके नीचे नहीं आना चाहिए। बार बार नीचे आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे अभी उतने इनफ बायर्स नहीं आए हैं या फिर सेलर्स थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली टाइम आने पे हम लोग अपना डिसीजन लेंगे, प्लानिंग करेंगे। अभी के लिए इसको आप क्लोजली ट्रैक कर सकते हो। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।